सलैली गल है गगन मंडल के मोही, बिना प्रेम पावे नहीं आज हम जाए पहुंच चुके हैं डिठवारा कोटि गांव में, जो कि समाधि कटनी जिले के अंतर्गत लाई। आता है। और यहाँ पर जो आज हम आपको नितानंद दिखाने वाले लौला के एक विवाह होने जा रहा चलो है, जो मैल कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक मंदारे, दहेज मुक्त विवाह, फिर ना जिसे भव इनकी भाषा में गले रमेड़ी कहते हैं। तो अभी हम आपको आइयो दिखाएंगे कि हो, वो किस तरीके से ये होता है। तो अभी हम अंदर सुपना चलेंगे और पूरा नज़ारा आपको संसारे। दिखाएंगे कि ये दहेज मुक्त विवाह किस बोले तरीके से होता है और जो सुहागन समाज में सुर फैली हुई कुरीति है उसको किस तरीके काटारे, से खत्म किया जा रहा है। तो मालिक चलिए अंदर का नज़ारा गिर देखते हैं। जाना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम शादी समारोह स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह शादी अपने आप में ही एक अनोखी शादी है, जो बिना किसी आडंबर और दिखावे के फिजूल खर्ची को रोकते हुए की जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का नाच गाना, बैंड बाजा या डीजे नहीं है। दोस्तों, इस शादी की विशेषता यह है कि यह शादी एक दहेज मुक्त शादी है, जिसमें किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं हो रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का मानना है कि दहेज एक अभिशाप है, मानव समाज में अशांति व दुखों का कारण है, जिसमें ना तो दहेज देने वाला सुखी होता है और ना ही लेने वाले को संतोष होता है। इसलिए दहेज ना तो देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दोस्तों, इस शादी का मुख्य उद्देश्य फिजूल खर्ची को रोकना है। इसी कारण जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि वर और वधू शादी सिंपल वेशभूषा में विवाह स्थल में बैठे हुए, जिन्होंने किसी भी प्रकार के फैंसी या तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और दोस्तों, इस शादी की मुख्य विशेषता यह है कि यह शादी गुरुवाणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में संपन्न हो रही है, जिसके हम सभी गवाह बनने जा रहे हैं। यही विशेषताएं इस शादी को एक अनोखी शादी बना देती हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वाल्मीकि सुरगाचा बंजा पांडव यग द्वापर के संध्या नारद कुल ऋषि कुर्बाना मार्कंडेय ऋषियाना इंद्र ऋषि जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे एक विवाह हुआ है जिसे हम दहेज मुक्त विवाह कह सकते हैं, जिसे इनकी भाषा में अभी इन्होंने रमेड़ी कहा है। तो आइए हम जानते हैं उन लड़के और लड़की से जिन्होंने यह विवाह किया है कि उन्हें इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों उन्होंने इस तरीके का विवाह किया है। नमस्कार सर। सत साहिब, आपका नाम क्या सर? परसोत्तम दास। परसोत्तम दास। कहाँ से हैं सर आप? हिनौती। हिनौती। पूरा एड्रेस बताइए। दमोह के पास ग्राम हिनौती। ग्राम हिनौती, दमोह जिला है जी। सर, जो आपने अभी जो विवाह किया है, जिसे आपकी भाषा में रमेड़ी कहा जाता है, तो सर इस तरीके का विवाह आपने क्यों किया है? आपको यह विवाह करने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली है? आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं आपको कि ऐसा विवाह क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर दहेज लेते तो वो गलत रहता है। दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। इनके गुरुजी बताते हैं कि इन्हें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। दहेज एक अभिशाप है जिसे हमें नहीं लेना चाहिए। जी जी, धन्यवाद सर। अब हम बहन जी से जानेंगे कि उन्हें इस तरीके की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली। क्या है कि जैसे कि आज के समय में हर एक लड़की की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है
कि उसकी शादी होने वाली होती तो उसे भी लगता है कि मेरी शादी में बहुत धूमधाम से हो, डीजे बजे, बैंड बाजा, हल्दी मेहंदी सारा कुछ हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो, सब कुछ सादे सिंपल तरीके से हुआ है। तो हम बहन जी से ये जानना चाहेंगे कि बहन जी आपकी इस तरीके से शादी सिंपल तरीके से आपकी जो शादी हुई, विवाह हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। जी अच्छा लग रहा है। तो इन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि उनका जो विवाह है इस तरीके से हुआ है, सादे सिंपल तरीके से हुआ है, जिसमें किसी प्रकार का बैंड बाजा, डीजे वगैरह नहीं है, ना ही घोड़ी है। तो ये उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। अब हम जो है तो कुछ यहाँ से भक्तों से भी जानेंगे कि यह जो कार्यक्रम हुआ ये किस प्रकार का कार्यक्रम था। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ के एक सेवादार हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं। वो बताएंगे कि ये जो विवाह हुआ है, ये जो कार्यक्रम हुआ है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, ये किस प्रकार से कार्यक्रम? नमस्कार जी नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल प्रसाद चौधरी है, ग्राम दिखवारा, जिला कटनी, तहसील कटनी से हूँ। जी सर। तो सर आप हमको ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम जो अभी चल रहा था, तो यह इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये दहेज मुक्त विवाहियां जो हो रहे हैं, शादियां जो हो रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? जी बताने का कष्ट। सर ये जो दहेज रूपी मानो दानो है, मानो के साथ जो जुड़ा हुआ है, मानो और दानो, लेकिन दहेज रूपी दानो बहुत ही खतरनाक है। नशा और दहेज ये तो इतना खतरनाक है, जिस प्रकार की लकड़ी में घुल लग जाता है और वो धीरे 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 कीमती वस्तु को नुकसान बिल्कुल छिला देता है। उसी प्रकार ये दहेज रूपी है। तो इसमें यदि जो हम बिना दहेज के रहित शादी करते हैं, उसमें न तो कोई टेंशन है और न ही कोई किसी प्रकार का चिंता रहती है। यदि बाप यदि दहेज अपने बिटिया को दे भी देता है, लेकिन वो बिटिया सुख से नहीं रह पाती है। शुरू से लेकर आखिरी तक उसके साथ झगड़ा लड़ाई यहाँ तक आ जाती है कि लड़की को मर्डर, अपने आप सुसाइड करना पड़ता है, फांसी में लटक जाना पड़ता है, जो कि आज हमेशा आप देख ही रहे हैं। ये तो सुसाइड कर लेगी, ये अपना जान दे देगी ट्रेन के नीचे कूद के। तो ये दहेज रूपी दानों को दहेज है वो बहुत ही खतरनाक। इस वजह से इनको जो आज जो यहाँ रामायणी हुई है, हमारे जो भगत है दमोह से और जो एक भक्तमती है जो दिठवारा से, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनसे नाम दीक्षा ले करके जो नियम को फॉलो किया है, उन्होंने पढ़ा है बुक, जो ज्ञान गंगा जीने की राय पुस्तक जो पढ़ी है, जो दे रहे हैं हम, घर घर में जो सेवा चल रही है, दिठवारा में भी पुस्तक सेवा हुई है। जो इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेता है, दूसरी बार में तो बिल्कुल दिमाग ही खुल जाता है। वो तो सीधा फिर जैसे बीन बजाता है ना सपेरा, और उस सर्प कहीं भी होगा वो चला जाएगा। यदि जीने की राय पुस्तक और ज्ञान गंगा यदि वो पढ़ लिया, तो सीधा वो संत रामपाल जी महाराज के ही शरण में जा करके वो नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का न्याय करें। इस वजह से उनको परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज के अनुसार नियम का पालन करके और ये अपनी शादी, जिसको रामायणी हम अपने नियम में रामायणी कहते हैं, वो आज कराएंगे और संपन्न। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इस कार्य के पीछे? संत रामपाल जी महाराज का तो इतना बड़ा उपकार है कि ये जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। इतना बड़ा कुरीति जो फैला हुआ है, वही नशा, जो अभी एक इंटरव्यू चला था अभी तत्काल में भी, जो अपना सत्संग खत्म हुआ था, एक बहन जी बता रही हैं कि मैं भी नौकरी कर रही हूँ, मेरे पति भी हस्बैंड इंजीनियर है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमें परमात्मा ने ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा यदि इस लाइन में रहोगे तो आप माला माल हो जाओगे, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। और जो भगत आज मालिक के शरण में है, उनसे पूछ लीजिए कि आज जो कोई चीज की कमी नहीं, यदि विचार भी करता है अपने मन में कि कल क्या होगा, और यदि परमात्मा की ओर छोड़ दिए तो कल वो किया हुआ मिलेगा। ये हमें प्रेरणा मिलती, संत रामपाल जी महाराज यही प्रेरणा देती। बहुत ही अच्छे कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी जैसा कि इन्होंने अभी जो बताया कि दहेज मुक्त, नशा मुक्त भारत का निर्माण करने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि दहेज एक मतलब कुरीति है समाज के लिए, जिसमें ना तो लेने वाला सुखी ना ही देने वाला सुखी, कोई भी सुखी नहीं रहता। यहाँ तक कि दहेज के कारण हमारी बहू बेटियों को जो है तो जला दिया जाता है, वो आत्महत्या करने के लिए जो है तो आगे आ जाती हैं। तो यह वास्तव में एक बहुत ही अच्छा भलाई का कार्य जो है हमारे समाज के लिए हो रहा है। और हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हर एक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके का वो भी ज्ञान अर्जित करे और उस मार्ग में आए और इस कुरीति को खत्म करे। एक और सेवादार हैं जिनसे हम जानेंगे कि इनकी जो अभी जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है तो वह किस उद्देश्य को लेकर के किया गया है। तो सर आप पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हरप्रसाद दास है, जिला दमोह से हूँ। हरप्रसाद दास है इनका नाम और जिला दमोह से हैं।
तो सर आप यहाँ पे अभी जो है तो उपस्थित हुए हैं, तो किस कार्य से? अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं परमात्मा की दया से। यहाँ पर एक रमेणी संपन्न हुई है, जिसे देसी भाषा में अपन जगत वाले जो हैं वो शादी बोलते हैं। उसके लिए तो शादी बोलते तो हैं कि शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत करते हैं, करते बर्बादी है। लाखों रुपए बर्बाद कर देते और बोलते हैं कि हम शादी कर रहे हैं। शुरू से आखिरी तक बोलते शादी करते हैं। 1 साल लगा देते शादी में। यदि कोई भी बहन की शादी करना तो 1 साल मतलब तैयारी में लगती उनको, कि ये सामान लेना, वो लेना, और आखिरी तक तो पता चलता है कि उसी दिन लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो खासकर रिश्तेदार लड़ाई झगड़ा कर देते, तो उनका पूरा मतलब सर्वनाश कर देते। तो परमात्मा की दया से जो संत रामपाल जी के सत्संगों के द्वारा सबको बताया जाता, समझाया जाता, उनका जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार से वेद प्रमाणों से मतलब प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं, तो रमेणी के लिए प्रेरित करते हैं। परमात्मा की दया से किसी प्रकार का कोई ना इसमें लेन देन होता है, ना किसी प्रकार की बारात आती है, ना डीजे बैंड बाजे घोड़ी आगोनी कुछ भी नहीं होती। शादी यानी सिंपल शादी यही होती है कि सिर्फ रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और यहाँ पर न दहेज दिया जाता न लिया जाता। दहेज में यहाँ पर मात्र सिर्फ दी जाती है तो ज्ञान गंगा पुस्तक या जी ने किया है पुस्तक, बस ये ही दहेज में दी जाती है। क्योंकि इसमें ज्ञान ऐसा दिया है परमात्मा ने कि आपका तो ठीक है, 1 से 1 पीढ़ी तक पार होंगे यदि इस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अनुसार चलेंगे। तो परमात्मा ने कहा इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि धन तो ऐसा कुछ किसी ने दे भी दिया तो वो तो उसका पता नहीं कल खत्म हो जाता, किसी भी कारण में लग जाता। और ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान एक अजर अमर चीज़ है, उसमें हमारा भी कल्याण होगा, हम दूसरों को बताएंगे उनका भी कल्याण होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो सिर्फ इसीलिए नहीं मिला कि हम यहाँ परिवार का पालन पोषण करें और अपना जीवन आखिरी में ख़त्म कर देते। क्योंकि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि हमें मोक्ष भी करवाना है। ये तो शादी रमेणी परमात्मा ने कहा है कि आप चाहें तो कराएं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी इच्छा के ऊपर है। ये तो एक जगत के हिसाब से हमें परिवार चलाने के हिसाब से करनी पड़ती है, और बाकी इससे कोई भक्ति मार्ग में कोई लेना देना नहीं है। जो जगत मतलब परिवार वाले हैं वो भी भक्ति कर सकते, जिनका परिवार नहीं है, शादी नहीं है, तो वो भी भक्ति कर सकते। तो सर क्या भक्ति करना अनिवार्य है क्या सभी के लिए? क्योंकि भक्ति करना तो अनिवार्य है ही। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से, ये तो काल का लोक है, यहाँ पे हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म हमें ऐसे फ्री में नहीं मिला। मनुष्य जन्म मिलने के कारण है हमने बहुत पहले पिछले जन्म में आने की तप किया है, उसके बदले में हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि इस मनुष्य जन्म में हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की और व्यर्थ में देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे रहे, तो हमारा अंत हो जाएगा और हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो जो हमारा मनुष्य जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य वो पूरा नहीं होगा, तो फिर हमें 84 में जाना पड़ेगा। वो निश्चित है, क्योंकि विधान है परमात्मा। यदि हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमारा 84 में जाना निश्चित है। कोई भी देवी देवता कोई भी नहीं बचा सकता। तो परमात्मा ने कहा है आपका परिवार है, आप पालन पोषण करें, जिसका जो धंधा है काम धंधा करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, लेकिन उसके साथ में एक काम जो परमात्मा की भक्ति अवश्य करें, क्योंकि भक्ति करने ही सब कुछ होता है। हम दिन रात लगे रहते किसी कार्य के लिए, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ पर हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हमारे मन की कभी ना हुई है ना होती है। वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा है कि यदि हमारे सानिध्य में आएंगे तो जो आपका नहीं होना जो कार्य वो भी आपका हो जाएगा, यदि आप मर्यादा नियम में रहेंगे। आपने यहाँ पर मर्यादा नियम में रह के भक्ति की तो यहाँ पे जो सुख आपको नहीं मिलना वो सुख भी आपको यहाँ मिलेगा और आप सब लोग चले जाएंगे। जो आपका निज स्थान है, यहाँ पर जो आपका स्थान नहीं, यहाँ पर तो आप काल लोक में आके फंस गए हैं। ये यहाँ पर आपका स्थान नहीं है। वो तो आपको प्रतीत होता है कि हम सुखी हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, जबकि अपना कुछ नहीं है। यहाँ पर अपना तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, जो अभी इस पृथ्वी पर सदगुरु रूप में लीला कर रहे हैं। तो सभी भक्त आत्माओं से और जगत वालों से
प्रार्थना है कि उनसे जुड़ें, उनका ज्ञान समझें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और दीक्षा लेके अपने मनुष्य जीवन के लिए मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन फिर तो सर जैसे कि आपने बताया कि मनुष्य जीवन जो है तो बार बार नहीं मिलता है, बहुत ही अनमोल है और यह भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। तो मनुष्य जीवन में भक्ति करना अनिवार्य है। तो सर आप अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को अपन संदेश तो कुछ नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं दर्शकों से, जगत वाले भाई बहनों से, भक्तात्माओं से कि परमात्मा ने आपको ऐसा मनुष्य शरीर दिया है कि आप यदि एक आपका हाथ अपंग हो जाए और यदि कोई कहे कि 2 लाख रुपए ले लो, 4 लाख ले लो, एक हाथ कोई बदले में दे दो, तो दे नहीं सकता। इतना कीमती शरीर उस पूर्ण परमात्मा ने हमें दिया है। तो इसीलिए दिया है कि आप भक्ति करके और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके अपना मनुष्य शरीर का मोक्ष करवाएं। इस मनुष्य शरीर से ही मोक्ष होगा, क्योंकि आत्मा कई जन्मों से भटक रही। तो सभी भक्त आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आप पूर्ण परमात्मा जो धरती पर आए हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में अभी विराजमान है, तो उनका ज्ञान समझें, उनकी भक्ति से जुड़ें, पुस्तकें पढ़ें और दीक्षा लेके अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। यही प्रार्थना सभी भक्त आत्माओं से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया संदेश दिया है। तो देखा दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिनको आपने अभी सुना है। इतने अच्छे इनके विचार हैं और समाज को चाहिए कि इनके विचारों को ग्रहण करें और वो भी इस मार्ग पर चलें। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल RK11 को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।